भारत के बाद, जहां मौसम आज से फिर तब्दील होगा। और महकमा मौसमियात ने पहले से प्रेडिक्शन की थी, जिसके मुताबिक आज दोपहर आते आते कुछ एक इलाकों में या सुबह सुबह जो इतलात है, बालाई इलाकों में सर्द किस्म की लहर के बीच हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन मैदानी इलाकों में भी इंतजार है, जहां पर नुक्ता अंजुमात से मुसलसल दर्जा हरारत जो मनफी में है नीचे जा रहा है। और 20 और 21 जनवरी से पहले जो आज से प्रेडिक्ट किया गया था कि 15 जनवरी की रात से और 16 जनवरी यानी आज दोपहर आते आते हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया था। और कुछ एक इलाकों में शुमाली कश्मीर या फिर जनूबी हिस्सों के अलावा इस वक्त पीर पंजाल और चिनाब वादी से इतलात हैं कि सुबह सुबह मौसम अबरालूद है। कल के मुकाबले आज ठंड थोड़ी सी कम, लेकिन इतलात ये भी है कि बहुत सारे बालाई इलाकों में आज बाद दोपहर बर्फबारी का जो इम्कान जाहिर किया गया, उसके मुताबिक मौसम करवट ले रहा है। जहां एक तरफ से मौसम करवट ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ से मुसलसल एक बड़ी परेशानी भी है कि वक्त पर न बारिशें हुई और ना ही वक्त पर वो बर्फबारी हो रही है जिसकी तवक्को मरकजी महकमे मौसमियात या महकमे मौसमियात से वाबस्ता साइंसदानों को थी, और जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी का टेबल मुसलसल गिर रहा है। यानी वाटर टेबल जो ज़ेर ज़मीन है वो मुसलसल गिर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में खदशात का इजहार किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में मुसलसल सूरत हाल ये बनी है, न तो खुलकर बारिशें हुई हैं और ना ही खुलकर बर्फबारी हो पा रही है, जिसकी वजह से रहे सहे ग्लेशियर भी कबल अज़ वक्त पिघलना शुरू हो गए। ज़मीन का जो वाटर टेबल है वो भी डाउन हो गया। और माहिरीन का मानना है कि आने वाली गर्मियों में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ पीने के पानी के लिए शदीद किल्लत का एहसास होगा। डाटा जो हमारे पास सन 2024 का है वो ये बता रहा है कि यूनियन टेरिटरी में 870.9 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई है, जो औसतन 30% के आसपास सालाना तौर पर जो होती थी उसमें कमी है। हम औसतन जो है वो 1232.3 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड करते थे, उसके मुकाबले में 870 मिलीमीटर ही रिकॉर्ड हुई। तो तकरीबन 30 से 32% का जो डेफिसिट है ये बढ़ा है। और फिर ये मजीद बढ़ा जब आप इसको सन 2021-20 के साथ खंगाल कर देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सूरत हाल बनी है। सन 1984 में 1974 में वाटर टेबल जो हमारा था, जो रेनफॉल था जो रिकॉर्ड किया गया था वो था 802.5 मिलीमीटर, और तब के बाद अब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 870 है। यानी हम मुसलसल वाटर टेबल डाउन जा रहा है। और अगर खुलकर बारिशें और बर्फबारी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ पीने के पानी की शदीद किल्लत अब की बार एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि रियासती महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है वो यही है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। जो शदीद बर्फबारी का इम्कान था वो कहीं पर भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ताहम रियासती महकमे मौसमियात की जो एडवाइजरी है उसमें तमाम लोगों से कहा गया कि वो जो लोग सफ़र कर रहे हैं बालाई या मैदानी इलाकों की ओर, जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरियाँ हैं, ट्रैफिक एडवाइजरियाँ, उस पर मुकम्मल तौर पर वो कारबंद रहे। उम्मीद ये करें कि बर्फबारी भी हो, बारिशें भी हो, ताकि ये मौसम, ये जो टेबल हमारा है स्टेबल हो जाए और आने वाली गर्मियों में इस तरीके की कोई भी शिकायत हमारे पास न रहे। लेकिन अब जरा कुछ तस्वीरें आपको श्रीनगर से भी दिखाते हैं, जहां पर ये आप अंदाजा लगाएंगे कि सख्त किस्म की ठंड हो, मनफी दर्जा हरारत हो, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो हेल्दी लाइफस्टाइल की खातिर काम करते हैं, साइकिलिंग का शौक रखते हैं, लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं, लोगों को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा भी मौसम है, कैसा भी इलाका हो, कैसा भी खित्ता हो, जिस सूरत हाल से हम सब गुजर रहे हैं उसमें बीमारियां काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में हेल्दी लाइफस्टाइल की खातिर आपका एक ये तरीकाकार भी आपके काम आ सकता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी वाया मुंबई साइकिल एक्सपीडिशन शुरू हुआ है और पॉल्यूशन फ्री इलाकों को बनाया जाए, ये भी एक कोशिश, एक मैसेज, यानी दो तरह के पैगाम एक मुहिम से। घंटाघर लाल चौक से ये रैली या जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं या साइकिलिस्ट हैं, ये एक्सपीडिशन अब से कुछ देर पहले शुरू हुई। और गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल ने जब ये साइकिलिस्ट निकल रहे थे तो कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की। और वादी कश्मीर से कन्याकुमारी का ये सफ़र साइकिल के ज़रिए होगा। एक तो ये कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की बातें सिर्फ नहीं करनी है, अमली तौर पर भी काम करना। और वो कैसे होगा कि पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, साइकिलिंग के ज़रिए दूसरी बात ये भी आपको कि कम से कम सेहत आमा के हवाले से जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं,
इस वक्त जम्मू कश्मीर सूबे को आप देखेंगे, दोनों प्रोविंसेस में तो बीमारियों की शायद मुल्क के तमाम रियासतों और यूटीज के अंदर इतनी बीमारियां नहीं जितनी पूरे खित्ते के अंदर है। तो उन लोगों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम, शदीद किस्म की ठंड आपके जज्बात और एहसासात को किसी भी तरीके से दबोच या कम नहीं कर सकती, वो इन लोगों ने पैगाम देने की कोशिश की। इरफान फाजिल ने आपसे कुछ देर पहले एक साइकिलिस्ट से यहाँ जब वो कन्याकुमारी के लिए रवाना हो रहे थे गुफ्तगू की है। आजकल अगर देखा जाए तो फिटनेस पर आजकल जी हाँ हर कोई कॉशियस है और फिटनेस को लेकर हर कोई फिट रहना पसंद करता है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त लाल चौक में मौजूद हूँ घंटाघर के पास, जो कि एक तारीखी जी हाँ जगह है, जहां पर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो कि एक साइकिल रेस होगी और खासतौर पर इसी साइकिल रेस के साथ साथ जी हाँ कई सारे दोस्त जो बाहर से आए हैं उन जिनकी शुरुआत यहाँ से होगी। आपका नाम? मेरा नाम मनोज चोगले, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम कीजिए। कैसा लगा कश्मीर आके आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत जितना सुना था उससे बहुत ही ज्यादा लगा। कश्मीर और कश्मीर के लोग बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा लगा। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट कितना रहा, क्योंकि आप कश्मीर में इस ठंड में है, माइनस चल रहा है, अब आप यहाँ से राइड करके जा रहे हैं, कितना सपोर्ट मिला आपको? सो हम 30 डिग्री से लेके -7 तक आए तो लोगों ने इतना सपोर्ट किया, चाय पिलाई, खाना खिलाया। यहाँ के DIG सर ने हमको इन्वाइट किया, अब यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के लिए भी आ रहे हैं। यहाँ के जो दुकानदार है, ठेले वाले हैं, उन्होंने हमें सस्ते में हमारे को वुलन क्लोथ दे दिए। बाय प्रोफेशन आप क्या है? मैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के लिए नौकरी करता था, अभी मैं जानना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। हमने इतना सोचा भी नहीं था, इतना सपोर्ट है। हर चीज के लिए अगर कुछ पूछ दे तो मिल जाता है तुरंत। क्या संदेश देंगे आप? यहाँ कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे जब भी रास्ते में रुकेंगे, क्या बोलेंगे? तो हमारा नारा यही होगा, इस तरफ मिशन यही है कि भारत जो है, हमारा देश जो है वो प्रदूषण विरहित हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल चलाएं। चलिए, मोटरसाइकिल के बगैर साइकिल चलाए। और कई सारे दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी साइकिल लेकर पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे हम किसी और से भी बात करने की। जैसे आपको मैं फिलहाल दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त घंटाघर के बाहर, यानी घंटाघर के साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर आई है इनका वेलकम करने के लिए, और कुछ ही टाइम के बाद यहाँ से ही ये रेस जो है शुरू हो जाएगी। यानी एक अच्छा मैसेज ये है कि प्रदूषण के साथ अगर देखा जाए तो दुनिया भर में प्रदूषण फैल रहा है, और कश्मीर के साथ साथ बात करें तो इनका भी यही ये नारा है कि प्रदूषण फ्री यानी पॉल्यूशन फ्री इस जगह को हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ एक और दोस्त है, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम? सर, मेरा नाम जितेंद्र जैन है। जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं? हम बम्बई से, सब लोग बम्बई से हैं। बम्बई से आए हैं। आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? मेरा मेडिकल का बिजनेस है, लेकिन अभी मैं सेमी रिटायर्ड टाइप हूँ। सब स्टाफ वगैरह। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी सर 56 रनिंग है अभी। वाह, तो कब से साइकिलिंग कर रहे हैं आप? हम करीबन 3-3.5 साल से कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, आज आप कश्मीर से साइकिल चला के कन्याकुमारी तक जाएंगे तो क्या संदेश देंगे? हमारा मुख्य संदेश यही है कि भारत पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह जो चलती है उसमें जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि साइकिल चलाओ जिससे कोई प्रदूषण भी ना हो। सईद इरफान फाजिल बात कर रहे थे उन साइकिलिस्ट से जो कुछ देर बाद रवाना हो रहे हैं और मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए ये जाएंगे कन्याकुमारी तक। कश्मीर से शुरुआत हुई है। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मकामी लोगों के ताउन से इस रैली को इन लोगों के मुताबिक या साइकिलिंग को अब तक कामयाब बनाया गया है। दोनों तरह के पैगामात, हेल्थ इश्यूज, एक तो उस हवाले से सवालात का जवाब तलाशा जाए और दूसरा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए।